तो हम ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं, ऑनलाइन डैश कार्ट करके। और जितनी भी वेबसाइट हम बनाते हैं उनमें जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है उस वेबसाइट का इंडेक्स होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना रहा हूँ। एक हम पेज बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए मैं डिटेल्स डॉट एच टी एम एल बना रहा हूँ। पर ये जब हम लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करेंगे तभी हो पाएगा। फिलहाल हम करंट पेज मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ही पूरा कोड करेंगे और फिर उसको अलग अलग पेज में फिर और अलग अलग फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर हमें जावास्क्रिप्ट सी एस एस और कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले एक सी एस एस का फोल्डर बना रहा हूँ, एक जे एस का फोल्डर बना रहा हूँ और एक इमेजेस का। तो हम इसमें ये भी सीखेंगे कि हमें चैट जीपीटी का यूज़ कितना करना चाहिए अभी और कितना नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम अगर चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, अ, जिससे हम पूरी ही एप्लीकेशन अगर बना ले, तो क्या होगा कि हम कोडिंग नहीं सीख पाएंगे। और अगर चैट जीपीटी से अगर आप कोड जनरेट करते हो और अगर वो कोड आपको नहीं समझ रहा है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, इसलिए हम मिनिमम यूज़ करेंगे। और जो काम हम जानते हैं कि हमें आता है, हमें पता है क्या करना है, तो उस कोड को आप जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कोड शुरू करता हूँ। ये एच टी एम एल 5 का यूज़ करके ये कोड जनरेट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए हम इसके अंदर अभी हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करके जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है हम थोड़ा उसमें बनाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप जब यूज़ करते हैं तो हमें ये दो लिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस, ये अगर आप देखेंगे तो ये बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस फाइल है, मतलब ये बूटस्ट्रैप की सी एस एस फाइल है। इसका यूज़ करके आप जितने बूटस्ट्रैप के सी एस एस है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्क्रिप्ट है जिसमें बूटस्ट्रैप का बना बनाया जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है और शायद वो जेक्वेरी में भी लिखा हुआ है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें हेल्प करेगा कि हम हमारी जो वेबसाइट है उसमें जो प्रोडक्ट शो करेंगे, जिसके ऊपर हम ऑनलाइन शॉपिंग के कार्ड बनाएंगे, वो हम रेडी करते हैं। तो अभी जो है मैं 25 प्रोडक्ट्स के लिए वेबसाइट बनाऊंगा, तो उसमें मैं 25 प्रोडक्ट पूरे अलग अलग इमेजेस नहीं ले रहा हूँ। मैं अभी जो है ये एक सैम्पल इमेज का यूज़ करके मैं काम करूँगा। तो मैं एक सैम्पल इमेज डाउनलोड करता हूँ और वो सैम्पल इमेज जो है उसका हम यूज़ करेंगे सारे 25 प्रोडक्ट्स में। और पर 25 उसकी कॉपीज़ बनाऊंगा मैं इसी फोल्डर में। सेम इमेज को मैं 25 टाइम्स कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि हर एक प्रोडक्ट की एक डिफरेंट इमेज हो, ताकि आप जब अलग अलग इमेजेस उसकी बनाना चाहें तो आप इजीली उसको रिप्लेस कर सके सैम्पल इमेज को प्रोडक्ट की इमेज के साथ में। तो देखो, अब मैं यहाँ पर सैम्पल इमेज जो है वो रेडी करता हूँ। ऑलरेडी एक डाउनलोड्स में इमेज रखी हुई है, सैम्पल जेपीजी। तो आप इसी तरह की कोई इमेज या फिर आप जो भी इमेज चाहे इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाली इमेज का यूज़ करता हूँ। अब इस इमेज को मैं यहाँ से थोड़ा इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाए, क्योंकि हम भी प्रोडक्ट का नाम लिखने वाले हैं तो ये प्रोडक्ट के नाम में थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ।
तो यहाँ से इसको थोड़ा क्रॉप करते हैं और सेव कर देते हैं। तो अब ये हमारी इमेज रेडी हो गई। अभी देखो इस इमेज को, ये कहाँ गया, हाँ ये इमेज रही। इसको अब हमारे फोल्डर में हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और ई ड्राइव में मेरे पास फोल्डर है मेरा, ये वाला। इसके अंदर जी क्वेरी में ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट और इमेजेस के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। या फिर आप डायरेक्टली भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे आपने कॉपी कर लिया और डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो, आप पेस्ट कर दो, ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पर अभी ऑलरेडी है यहाँ पर, इसलिए वो ले नहीं रहा। तो मैं इस इमेज के नेम को रीनेम करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इमेज 1। मैं इसमें तो इमेज 1 की जगह पे मैं इसको इमेज 01 करता हूँ, क्योंकि 2 डिजिट्स तक वैल्यू जाने वाली एक जैसा दिखे, इसलिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। इसका कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही। अब इसके बाद इसको मैं 25 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 25 टाइम्स हो गया है, शायद एक बार ज़्यादा हो गया है। तो हम अभी इसको रीनेम कर देते हैं। तो ये जो इमेज है 01 हो चुकी है, मैं इसको 02 करता हूँ। 02, 03। अब मैं एक पूरा नाम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसी को मैं यूज़ करता हूँ। अभी 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10। मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ। अब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और लास्ट 25। ठीक है, तो ये हमारी 25 इमेजेस रेडी हो गई। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ चैट जीपीटी का भी यूज़ करेंगे, तो देखो अभी मुझे 25 प्रोडक्ट्स के लिए एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसका मैं यूज़ करूँगा मेरे प्रोडक्ट शो करने के लिए। तो अब देखिए, अब 25 प्रोडक्ट्स को सोचना है और उनको बनाना पड़ेगा उस एरे को, तो इतना उसको काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ कर लूँगा और 25 प्रोडक्ट्स का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैं उससे बनवा लूँगा और जस्ट मैं उसको कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, कौन सी हर एक प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी होगी,
तो वो मुझे पता है, इस वजह से मैं उसको जनरेट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी में जाते हैं और जनरेट करते हैं। तो हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी ओपन करके रखा हुआ है। अब इसमें हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और उसके थ्रू हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जनरेट करवा देंगे। तो मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफ प्रोडक्ट्स for shopping cart, for a shopping cart with product name, price, description and image. Give me 25 products 25 products details array। ठीक है, देखिए, तो ये इसने मुझे जनरेट करके दिया है। तो ये देखो, ये बना रहा है अभी। तो ये 25 प्रोडक्ट्स की डिटेल्स इसने दे दी है। तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये हमारे प्रोग्राम में स्क्रिप्ट टैग के अंदर कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये हमने बना दिया इसको। अब देखो, यहाँ पर जो इमेजेस दी हुई है, एक सेकेंड। तो जैसे हमारे पास 25 इमेजेस हैं, तो अब ये 25 इमेजेस की जो नाम है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर, तो पूरा पूरा जो पाथ है वो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। अब देखो, जैसे अभी हमें इंडेक्स पेज से इमेजेस पेज में और फोल्डर में जाना होगा और फिर इमेज का नाम डालना होगा। इसलिए हम यहाँ पे पाथ लिखेंगे इमेजेस फोल्डर। ये जो है टिबाइन की वजह से आता है, तो मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इमेजेस, ये फोल्डर का नाम, और उसके बाद image01.jpg। तो ऐसे ही मैं सारी इमेजेस के लिए नाम लिख देता हूँ। तो ये 2, 3, 4, 4। अब देखो, यहाँ पे ये सब सेम ही नेम दिख रहा है, नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। तो हम इसको ऐसे ही रिप्लेस करना होगा, सॉरी। image5, 6, 7। ये मैं काफ़ी सिंपल वे में ले रहा हूँ ताकि आप समझ सको। आप चाहो तो इसको और भी डायनामिक वे में बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। 9, 10, 11,
फिर है 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हम चैट जीपीटी से भी करा सकते हैं। आप चाहो तो उसको चैट जीपीटी में टाइप करवा सकते हो कि इमेज के जो नेम है वो आप ऐसे चाहते हो, तो वो करके दे सकता है आपको। पर अब हम लगभग बना चुके हैं। ट्वेंटी वन, 22, 23, 24 एंड लास्ट 25। तो ये हमने रेडी कर लिया है। तो इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें कैसे करना है।